डॉक्टर साहब, स्टार व्यूज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम बात करने जा रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव के उभरते हुए ट्रेंड के बारे में कि चुनाव किस तरफ जा रहा है। डॉक्टर साहब, प्रथम दृष्टि में आपको क्या लग रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए ट्रंप साहब की जीत तय मानी जा रही है, जैसा कि यहाँ खबर आ रही है? हाँ, बिल्कुल यहाँ के पोल्स बता रहे हैं और एक अनऑफिशियल पोल रहता है जो लोग बेटिंग करते हैं उसको पॉली मार्केट पोल बनाया जाता है। तो पॉली मार्केट पोल में ट्रम्प साहब 65% और कमला हैरिस 35% में चल रही है। ये ज़्यादा रिलायबल इसलिए है कि इसके ऊपर बेटिंग चलती है। जब लोग फ्री में पोल देते हैं तब लोग उसका ज़्यादा भरोसा नहीं करते, लेकिन जब $1 बिलियन की बेटिंग हो जाती है तब लोग सीरियसली सोचते हैं कि भाई मैं पैसे लगा रहा हूँ तो वही लगाऊंगा जहां आदमी जीतने का चांस है। तो उसमें 65-35 के ऊपर अभी बेटिंग चल रही है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके की बातें चल रही हैं कि अमेरिका में चुनाव सिर्फ स्विंग स्टेट ही तय करते हैं, और आज की तारीख में जो स्विंग स्टेट पेंसिल्वानिया और मिशिगन है, वहां पे ट्रंप साहब का की पॉपुलैरिटी ड्रॉप करते हुए नजर आ रही है। पॉपुलरिटी ड्रॉप करते नजर आ रही है, इसका मतलब आप बोल रहे हो कि कमला हैरिस आगे है? कमला हरिस तो निश्चित ही पॉपुलर वोट में आगे है, लेकिन इसके अलावा जो डेलीगेट्स होते हैं दोनों राज्यों में, वो ट्रंप साहब के पकड़ के बाहर जा रहे हैं। इस तरह की खबरें तत्काल आई है। नहीं नहीं, डेलीगेट तो ट्रम्प साहब के बाहर नहीं जाएंगे। जो वोटिंग होगी उसके उसकी तरह से ही डेलीगेट को जाना पड़ता है। अगर पॉपुलर वोट से पेंसिल्वेनिया मिशिगन ट्रम्प जीतता है तो डेलीगेट विल हैव टू स्टे विद द पॉपुलर वोट, उसके लेकिन अगेंस्ट जाना नामुमकिन है। इन दोनों राज्यों में ट्रेडिशनली ये दोनों राज्य डेमोक्रेट्स के रहे हैं। डेमोक्रेट्स के पुराने राष्ट्रपति वहां प्रचार कर रहे हैं, वहां पे जमे हुए हैं, और इनकी कोशिश है कि ये दो राज्य से डेमोक्रेट्स की कैंडिडेट कमला हैरिस जीत कर आए। बिल्कुल, सभी लोग बहुत जोर से कोशिश कर रहे हैं कि पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया, मिशिगन, नेवाडा और एरिज़ोना, एक 5 अबाउट 6 टू 8 जो स्टेट्स है जी उसमें बोथ पार्टीज आर वर्किंग वेरी हार्ड टू गेट ट्रैक्शन। ये बिल्कुल सही कहा आपने। जी। लेकिन जिस तरह से लोगों को चेंज चाहिए, बदलाव चाहिए, उसी तरह से ट्रम्प का जीतना बॉय बाय 1% दोनों स्टेट में पेंसिल्वेनिया और मिशिगन में आगे दिखाई देते हैं। ऐसी अभी लेटेस्ट पोल है। जी डॉक्टर साहब, आप जो कह रहे हैं, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन हो बिल्कुल उल्टी है। सिर्फ ये दो राज्य के अलावा, पेंसिल्वेनिया और मिशिगन के अलावा, बाकी राज्यों में ट्रंप साहब ने अपनी बढ़त बनाई हुई है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी हाल में जो सर्वे आए हैं, उन सर्वे में ये कहा जा रहा है कि इन दोनों राज्यों में स्थिति थोड़ी पतली है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। ये जी, बताइए कि किन मुद्दों पे ट्रंप साहब को ये भरोसा है कि वो जीत रहे हैं? क्या वो मुद्दे आर्थिक मुद्दे हैं, या रोजगार के मुद्दे हैं, या इमिग्रेशन के मुद्दे हैं? आखिर जनता पे किन बातों का प्रभाव पड़ रहा है? बिल्कुल आपने जो लिस्ट की है सभी का प्रभाव पड़ रहा है। इलीगल इमिग्रेशन जो है वो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है पूरी अमेरिका में। बाइडेन के टाइम में 10 मिलियन लोग इलीगली साउथ बॉर्डर से आए और वो हर एक शहरों में उन्होंने बसा दिया। बाइडेन ने $150 बिलियन उनको सेटलमेंट के लिए खर्च किए। तो ये बातों से सब लोग बिल्कुल तंग आ चुके हैं, क्योंकि हम गली गली में देख रहे हैं कि हर सिटी में ये इलीगल्स आके बैठे हैं और गवर्नमेंट उनको होटल में बिठा के पूरा फ्री में खाना दे रही है। ये इतना ऐसा इलीगल इमिग्रेशन पूरे हिस्ट्री में कहीं भी किसी भी कंट्री में कभी नहीं हुआ है। ये जो बाइडेन का और कमला हैरिस ने जो किया है, पूरा अमेरिका को लोगों को लगता है कि ये बर्बादी की तरफ ही ले जा रहे हैं। ये सबसे, क्योंकि ये लोग रोज देख रहे हैं कि सर इलीगल आते जा रहे हैं। फिर दूसरी बात जो है कि बाइडेन के टाइम में महंगाई ही बहुत ही बढ़ गई थी। वो उसका भी काफ़ी प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ा है कि बाइडेन ने जिस तरह से यहाँ पे महंगाई बढ़ी, दूध जो 2 $2 गैलन चलता था वो अभी 4 या 5 $5 गैलन चलता है।
तो ऑलमोस्ट डबल जो रोज लोगों को खाने पीने के लिए चीज़ें होती है, उसमें ऑलमोस्ट 100% महंगी हो गई है, डबल भाव हो गया है। और एक गैस भी जो गैसोलीन जो हम पेट्रोल बोलते हैं, ये भी बहुत महंगा हो गया है। सब्जियाँ, ग्रोसरी सब महंगी हो गई है। तो ये सब चीज़ें जो है, उसी वजह से लोग बहुत तंग आ चुके हैं। तीसरी बात ये है कि क्राइम्स बहुत बढ़ गया है। ये क्रिमिनल लोग जो इलीगल आते हैं, काफ़ी उसमें से लोग क्रिमिनल्स भी आ गए हैं अमेरिका में, और काफ़ी जगह पे वो चोरियाँ, डकैती ये सब करना जा रहे हैं। उसके बाद बाइडेन की जो स्टैंडिंग है इंटरनेशनल कम्युनिटी में, उसका भी प्रभाव काफ़ी है। काफ़ी लोगों को लग रहा है कि ये यूक्रेन रशिया वॉर बिल्कुल गलत है, ये इज़राइल गाज़ा वॉर बिल्कुल गलत है, और बाइडेन ने इसमें कोई लीडरशिप नहीं दिखाई ये वॉर रोकने के लिए। ये दोनों वॉर एक्चुअली उसकी वजह से ज़्यादा हो गए हैं और आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। वैसे बाइडेन का जो अ, काम करने का, लीडरशिप का जो असेसमेंट किया जाए, तो आपने देखा कि वो अफ़गानिस्तान में जब अमेरिकन ट्रूप्स का विड्रॉल हुआ, तब इतनी बेइज़्ज़ती हो गई अमेरिका की, उसकी बात मत पूछो। तो जिस तरह से बाइडेन ने लीडरशिप की है, अभी कमला हैरिस को तो उसका दावेदार बनना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे वो बोल नहीं सकती कि बाइडेन ने किया, मैंने नहीं किया। शी इज़ अ वाइस प्रेसिडेंट, शी इज़ इक्वली रिस्पॉन्सिबल। तो उसके बिना बिल्कुल ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी शी कैन नॉट श्रग इट ऑफ, कि मैं बोलूँगी कि नहीं, नहीं, ये बाइडेन ने किया, जी, इसमें डॉक्टर मेरा साहब, कोई बात रोल आपकी नहीं था। बिल्कुल सही है। हुँ, ये सारी विदेश नीति की बातें हैं। विदेश नीति कहीं न हुँ, कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह के दायरे में है बाइडेन की। लेकिन ये चुनाव जो है, पिछले 1 हफ्ते से यहाँ पे वाशिंगटन में हूँ, देख रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, हिंदुस्तानियों से मिल रहा हूँ और बाकी लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, और चारों तरफ मैंने ट्रैवल किया है, 3-4 राज्यों में ट्रैवल किया है। तो ये मुझे हुँ, लग रहा है कि पूरा जो चुनाव है वो व्यक्तिगत सेंट्रिक है, यानी पर्सनैलिटी बेस्ड चुनाव हो रहा है। ये हुँ, 2 व्यक्तियों में चुनाव किया जा रहा है। कमला हैरिस और ट्रंप साहब के जो चुनाव हो रहा है, ये उनके पॉलिसीज पे चुनाव नहीं हो रहा है, उनके पार्टी पे चुनाव नहीं हो रहा है। यहाँ की जो जनता है, ये देख रही है कि कमला हैरिस क्या कह रही हैं और ट्रंप साहब क्या कह रहे हैं। दोनों के कहने पे चुनाव हो रहा है। अब ट्रंप साहब का इतिहास जो रहा है, 4 साल जो राष्ट्रपति रहे हैं, उस समय जिन कारणों से जनता ने उनको हटाया और बाइडेन को यहाँ पे लाया, वो कारण आज भी मौजूद हैं। आपको लग रहा है कि इसके बावजूद भी जनता का जो प्रेफरेंस है वो ट्रंप साहब होंगे? बिल्कुल। आपको कौन-सी चीज़ों जो जिस तरह से बाइडेन आ गया, कौन से मुद्दे पे आ गया आपको लग रहा था? जिस अगर तरीके से हुँ, इनका जो आउट स्पोकन का तरीका है, हुँ, मान हुँ, लीजिए अभी उन्होंने चुनाव में क्या कहा कि अगर इस बार मैं राष्ट्रपति बन जाता हूं तो अगले बार यहाँ की जनता को मतदान करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अब ये इस बिल्कुल बात का गलत है। क्या मतलब है कि ये डेमोक्रेसी को उसने खत्म कर देंगे? नहीं, ये नहीं, मैंने नहीं, ये नहीं बिल्कुल कहा है, ये उन्होंने ट्रंप नहीं साहब कहा ने है। कहा है। तो नहीं इस यार। तरह की गतिविधियां उनकी 4 साल में रही है। नहीं, अब नहीं, नहीं। एक दिन पहले उन्होंने देखो, अपील किया है कि हिंदुस्तानियों के ऊपर, मतलब हिंदू के ऊपर अत्याचार हो रहा है। जबकि मैं इंडिया से आया हूं, मैंने तो अत्याचार नहीं देखा। उल्टे बांग्लादेश में बात उन्होंने कहा डेमोक्रेटिक बांग्लादेश पार्टी में, कहती है, हिंदुस्तान में नहीं। डेमोक्रेट्स कहते हैं कि हिंदुस्तान में माइनॉरिटी पर अत्याचार हो रहा है। तो इस तरह की जो बातें हैं, नहीं, इनकी एक्टिविटी पिछले 4 साल में भी रही है, जो जनता के स्मरण में अभी भी है। तो अब नहीं, नहीं। मेरा सवाल यह है कि इसके बावजूद भी अमेरिका की जनता उनको राष्ट्रपति पद पर ले आएगी, सवाल यह है। हाँ, बिल्कुल। एक्चुअली काफ़ी सारे ये जो सीएनएन और एमएसएनबीसी जो मीडिया है, वो ट्रम्प को बुरा दिखाने में बिल्कुल छोड़ते नहीं हैं। कभी-कभी वो ट्रम्प कुछ बोलता है तो उसका और कुछ भवाला बना के और कुछ मॉडिफ़िकेशन करके उसको ज़्यादा मैग्नीफाई करके बात करते हैं। ट्रम्प हैज़ बीन इंडियाज़ फ्रेंड, और ट्रम्प ने जिस तरह से हिंदू लोगों के साथ रहे हैं, उस तरह से कोई भी राष्ट्रपति अमेरिका का नहीं रहा है। वो तो ऊपर से कहता है कि आई लव हिंदूज़ एंड आई विल डू एनीथिंग फॉर हिंदूज़। ऐसा कमला हैरिस जो हमारी इंडियन, हाफ इंडियन कहलाने जाती है, वो भी नहीं कहती है। तो जिस तरह से बांग्ला अभी आपने वो कल आपने देखा रहेगा कि ट्रंप ने ट्वीट किया है हैप्पी दिवाली। उसमें बिल्कुल लिखा है कि जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदू और क्रिश्चियन लोगों को अटैक किया जा रहा है, ये जो नई गवर्नमेंट बांग्लादेश में आ गई है, वो बिल्कुल बाइडेन और हैरिस की वजह से ही आई है, ये सबको पता है। तो इसका तो हिंदू लोग और इंडियन लोगों ने बिल्कुल
आत्मचिंतन करना चाहिए कि कौन सा प्रेसिडेंट अपने लिए अच्छा रहेगा। बाइडेन भी कभी हिस्टोरिकली वो प्रो पाकिस्तानी ज़्यादा रहा है, और जिस तरह से उसको हिलाले पाकिस्तान वगैरह अवार्ड दिए थे, वो आपको तो पता है। सो जब भी इंडिया पाकिस्तान की बात आती है, ऐसे हम अमेरिकन लोग बोलते हैं डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, लेकिन जब पाकिस्तान की डेमोक्रेसी बिल्कुल बंद है, फिर भी उनको उससे कोई तकलीफ नहीं होती। और इंडिया में मोदी जी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर होते हुए भी मोदी जी को डिक्टेटर या अथॉरिटेरियन दिखाने में ये बिल्कुल कम नहीं छोड़ते हैं। दूसरी बात जो है कि रशिया और इंडिया का जो फ्रेंडशिप है, वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ही चुभ रही है, और इसलिए ही इंडिया को पनिशमेंट करने के लिए ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने बांग्लादेश में ये फंडामेंटलिस्ट गवर्नमेंट लाके खड़ी कर दी। और एक तरह से आप डेमोक्रेटिक बात करते हो, एक तरह से आप ह्यूमैनिटेरियन लोगों की बात करते हो, लेकिन जब कन्वीनियंस आता है तब आप बिल्कुल डिक्टेटर और फंडामेंटलिस्ट गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हो। ये जो दुगना और डबल स्टैंडर्ड का जो काम बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, ये लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है कि जो समझ पे नहीं पा रहे। और इंडियन लोगों को भी देखना चाहिए कि इंडिया के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्टर कौन रहेगा। अब देखा आपने कनाडा में जो ट्रूडो बोलता है, या अमेरिका में बैठे पन्नून इंडिया बोलता है कि मैं हवाई जहाज उड़ा दूंगा इंडिया वाले। ये तो टेररिज्म ओपनली बोलता है। तो अपना वो एम्बेसडर इंडिया में बैठ के बोलता है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अगर आप ऐसे कोई यहाँ बोलता है अमेरिका में कि मैं ये अमेरिकन एयरलाइन उड़ा दूंगा, तो उसको इमीडिएटली टेररिस्ट के अगेंस्ट वो अरेस्ट कर देंगे। तो ये जो दुगलापन है, ये जो डबल स्टैंडर्ड है, ये तो बेवकूफ़ी की बात है। वो समझ रहे हैं कि जैसे अमेरिका की जनता को बेवकूफ़ बना रहे, वैसे इंडियन लोगों को भी बेवकूफ़ बना देंगे। डॉक्टर साहब, ये एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ आपसे। क्या ट्रंप साहब की जो अपील है वो भारत वंशियों के लिए वो जायज है? आपको लग रहा है कि इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं, जो यहाँ मतदाता हैं, ट्रंप साहब को एक मुश्त वोट देंगे और इनको जिताएंगे? नहीं देंगे, क्योंकि यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हिंदू और इंडियन लोगों की है कि वे अपने जो लोग हैं वो मुद्दों के ऊपर कभी वोट नहीं करते। आपने जैसे कहा कि वो बातों के ऊपर वोट करते हैं। उनको लगता है कि ये ट्रम्प थोड़े जैसे नार्सिसिस्टिकली बातें करता है, और उनको लगता है कि रेसिस्ट और बिगोटरी करता है। लेकिन मुद्दों के ऊपर बात की जाए तो ट्रम्प इंडिया के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन हिस्टोरिकली क्या होता है कि 80% लोग डेमोक्रेट को वोट करते हैं, 20% रिपब्लिक को वोट करते थे। ये जब तक ट्रम्प आया नहीं था तब तक चल रहा था। लेकिन ट्रम्प आने के बाद उसका बहुत 30-70 हो गया था लास्ट इलेक्शन में। अभी मेरे ख्याल से 40-60 हो गया है। सो धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं कि रिपब्लिकन पार्टी और ट्रम्प जो है वो ज़्यादा प्रो इंडिया प्रो हिंदू है, और ये डेमोक्रेट पार्टी प्रो पाकिस्तान प्रो मुस्लिम है। ये लोग आहिस्ता आहिस्ता समझ रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से और एक आध दो साइकिल चलने लगेंगे। जैसे आप इंग्लैंड में देखते हो, लेबर पार्टी जो रहती है वो हमेशा प्रो पाकिस्तानी और प्रो मुस्लिम रही है, और जो कंजर्वेटिव पार्टी जो है वो हमेशा प्रो इंडिया रही है। इस तरह से यहाँ भी डिवीजन होते जाएगा। इंडियन लोग जो आए हैं यहाँ पे, उनको थोड़ा और ब्रेन्स थोड़ा वेकअप करना पड़ेगा। उनको बोलने पड़ेगा कि देखो मुद्दे पे बात करो। डेफिनेटली ट्रम्प जिस तरह से बातें करता है, थोड़ा सा नार्सिसिस्टिक बातें करता है, और थोड़ा सा वेरी क्रिटिकल बातें करते हैं, ये बात सही है। लेकिन मुद्दों की बात देखी जाए तो इंडिया के लिए, रशिया के लिए, ये यूक्रेन वॉर रोकने के लिए, और कनाडा को एंटी जाने के लिए अगर कोई प्रेसिडेंट रोकेगा तो ट्रम्प ही रोकेगा। बाइडेन और कमला डॉक्टर हैरिस तो साहब, आपसे हमने बात की, आपने स्टार व्यूज से बात की। हम आने वाले दिन में चुनाव के समय में फिर आपसे बात करेंगे। बिल्कुल। और स्टार व्यू से आपने बात की, आपका हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फिर जी। हम आपसे बात करेंगे चुनाव के आसपास। बिल्कुल। नमस्ते। थैंक यू धन्यवाद। सो मच डॉक्टर साहब। थैंक यू जी।